दोस्तों आप सबको नमस्कार। और आज की न्यूज़ पूरे दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज ये पता चला है कि नरेंद्र मोदी जी 23 अगस्त को शायद कीव का दौरा करेंगे और वहाँ पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात होगी। दोस्तों मैंने पहले ही ये बात बोली थी कि जो मोदी जी का रशिया विजिट है वो केवल न्यूक्लियर प्लांट के लिए नहीं था, वो केवल नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर के लिए नहीं था, वो बेसिकली था कि यूक्रेन रशिया की वॉर में इंडिया क्या गेम प्ले कर सकता है और वेस्ट क्या सोचता है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए गए थे। और आपने एक चीज नोट की कि मोदी जी के पूरे विजिट में जयशंकर साहब और अजीत डोवल साहब दोनों फोर फ्रंट में आए ही नहीं। हमको लग रहा है कि उनकी बैकडोर मीटिंग्स हो रही होंगी और कई पॉइंट्स डिस्कस हो रहे होंगे जो कि फाइनली बाद में सीक्रेट मीटिंग हुई होगी मोदी जी की और पुतिन की। उसके बाद डिसाइड हुआ होगा कि किन किन पॉइंट्स पे पुतिन एग्री कर सकते हैं और किन कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें एग्री नहीं कर सकते पुतिन जी। और आप देखिएगा कि अमेरिका ने भी बहुत स्ट्रिक्ट कोई कमेंट नहीं किया है मोदी जी के रशिया विजिट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि जो इंडिया में एम्बेसडर हैं एरिक ग्रेसाटे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था यूएस रिलेशनशिप वाज वाइडर एंड डीपर देन इट इज एवर बीन विद इंडिया, बट इट वाज नॉट दैट इनफ टू बी टेकन फॉर गारंटेड। बड़े माइल्ड वे में उन्होंने बोला कि भाई जो मोदी जी गए हैं वो शायद ठीक नहीं किया। इवन उसके बाद आप जो उनके सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सुलेमैन, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने भी ये बोला था कि अगर इंडिया और चाइना का वार हो जाए तो रशिया ऑन एनी डे ऑफ द वीक विल सपोर्ट रशिया। ये भी कोई बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट नहीं था। और जब उसके बाद अजीत डोवल साहब ने बात किया जैक सुलेमैन से, तो उन्होंने क्या कमेंट किया 5 दिन पहले कि देयर इज नो टेंजिबल एविडेंस of India deepening its military and technology relationship with Russia। और इसमें मैं दो बात और ऐड करना चाहूंगा कि जब 2022 में पुतिन जी से मिले थे मोदी जी, तो मोदी जी ने कहा था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और अभी जब मिले थे रशिया में तो उन्होंने कहा था कि द किलिंग ऑफ चिल्ड्रन इज वेरी वेरी पेनफुल। तो और ये दोनों स्टेटमेंट्स उन्होंने पुतिन जी को 101 दिए थे और ये पूरे वर्ल्ड ने देखा। अब देखिए कि पुतिन के सामने ये सेंटेंसेस बोलना कोई इजी काम नहीं था। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के सिवा कोई दूसरा लीडर ये बात नहीं बोल सकता था। और मोदी जी ने क्लियर कट बोला था कि इंडिया इज रेडी टू ऑफर एनी असिस्टेंस इन एस्टेब्लिशिंग पीस इन यूक्रेन। और अब हमको उसका फल दिखाई दे रहा है और 15-20 दिन के अंदर ही हमको ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि मोदी जी यूक्रेन जा रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं ये एक हद तक बोल सकता हूं, क्या ये इज द एंड ऑफ द वॉर? द रीजन वुड बी ऑल गाइज आई वुड से, बट द पिवट पॉइंट, द सेंटर पॉइंट वुड बी नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि मोदी जी ही एक हैं जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। पूरा वेस्ट एक तरफ है, चाइना, रशिया, ईरान एक तरफ है। आप देखिए इंडिया के रिलेशंस दोनों साइड से बहुत अच्छे हैं। देखिए चाइना के साइड रिलेशंस हमारे $125 बिलियन का ट्रेड है, इसलिए रिलेशंस हमारे वैसे खराब नहीं है। चाइना कोई आतंकवादी नहीं भेजता है पाकिस्तान की तरह इंडिया में, जो करता है खुले में करता है। केवल एक विश्वास दोनों के बीच में नहीं है और कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें डिस्कशन बाकी है। अदरवाइज चाइना पाकिस्तान की तरह कमीनेपन की हरकत नहीं करता है। तो इंडिया के रिलेशंस और मोदी जी के रिलेशंस सबसे बहुत अच्छे हैं। सो ही कैन बी द ओनली गाय इन द वर्ल्ड हु कैन इफेक्ट द पीस इन द रीजन। और मैं तो ये कहता हूं कि इवन हमास और जो इजराइल के बीच में वॉर हो रहा है उसमें भी मोदी जी
को मतलब उनको भी बीच में आना चाहिए और उसमें भी एक तरीके से मिडिल मैन बन के उसको सुलझाना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये थोड़ा धार्मिक ज़्यादा हो जाता है। तो अगर जो चीज़ थोड़ी सी उसमें रिलीजन आ जाता है तो इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसमें इंटरफेयर करना, क्योंकि फिर एकदम से पैलेस्टीन को लगेगा कि ये एंटी मुस्लिम हो गया है। और ये एक बार फीलिंग आ जाए कि मोदी जी एंटी मुस्लिम है तो पूरा गल्फ है, पाकिस्तान के जिहादी हैं, इवन इंडिया में कुछ लोग होंगे जो अगेंस्ट में हो जाएंगे। तो इतना बड़ा रिस्क मोदी जी के लिए लेना शायद ठीक ना हो। लेकिन हाँ, यूक्रेन और रशिया के वार में ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं मोदी जी। और आपको एक बात बता दूं, जयशंकर साहब अपने काउंटर पार्ट जो रशिया का यूक्रेन का है, और अजीत डोवल साहब अपने काउंटर पार्ट जो यूक्रेन में हैं उनसे लगातार डिस्कशंस कर रहे हैं इस मीटिंग के बारे में, ऐसा पता चला। तो बातें क्या कर रहे होंगे? बाईलेटरल रिलेशनशिप कितनी बढ़ा लोगे यूक्रेन के साथ? यूक्रेन के पास इस समय देने के लिए आटा दाल चावल के सिवा और है क्या? इसलिए जो डिस्कशंस हो रहे होंगे वो ये हो रहे होंगे कि अब ये वॉर को कैसे खत्म किया जाए, वेस्ट क्या सोच रहा है, रशिया क्या सोच रहा है, और बीच के कुछ पॉइंट्स निकाले जाएं जिसमें दोनों पार्टीज एग्री हों, और उन दोनों को मिलाने वाला एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसकी रेपुटेशन ये है कि ये नॉन अलाइंड है, ये ना इस साइड है ना उस साइड है। ये जो डिसीजन लेगा, ये जो डिस्कशन करेगा, उसमें पक्षपात नहीं होगा। जो बंदा पुतिन के सामने बैठ के बोल सकता है कि जो बच्चे मरे हैं उससे मुझे बहुत दुख हुआ है और ये नहीं होना चाहिए, और वॉर किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है तो वो अक्रॉस द टेबल बैठ के ही किया जा सकता है। ये एक आप ऐसे आदमी के सामने बोल रहे हैं जिसने वॉर स्टार्ट की हुई है। उसके रीजंस कुछ और हो सकते हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा एग्री करता हूं कि जो इस समय रशिया ने जो वॉर शुरू की थी उसका मेन रीज़न अमेरिका था, रशिया नहीं था। कोई ज़रूरत नहीं थी यूक्रेन को नेटो के अंडर में लाने की। आपको किससे खतरा था? रशिया से खतरा था ना केवल। तो रशिया ने दिखा दिया कि हाँ, हम पे खतरा है, तो ठीक है, हम आपको बताते हैं, आप पहले उसको बाद में लीजिएगा, पहले ही हम खतरा कर देते हैं आपके ऊपर। तो दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि एक तरीके के जो पीस पूरे वर्ल्ड में लाने वाले हमारे मोदी जी हैं, उनकी वैल्यू पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है। और ये एक मास्टरपीस है इंडियन डिप्लोमेसी का। मास्टरपीस में ये, आई थिंक दिस इज ए रॉन्ग वर्ड, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि वर्ल्ड में पीस हो, चाहे वो किसी तरीके से भी हो। उसके लिए हमको जो भी स्टेप लेने चाहिए वो मोदी जी जरूर ले रहे हैं, जो भी उनके हाथ में है, जितना वो कर सकते हैं। देखिए, आप किसी को कॉलर पकड़ के तो नहीं कह सकते वॉर रोक दो, लेकिन आप पैसिफाई कर सकते हैं। तो वही मोदी जी का रोल है, जयशंकर साहब का रोल है और अजीत डोवल साहब का रोल है कि कैसे वो दोनों पार्टीज को पैसिफाई करें एंड कम टू द कॉमन एजेंडा पॉइंट्स पे आ जाएं कि हम इसको फॉलो करेंगे, आप इसको फॉलो कीजिए, और अभी वॉर खत्म करते हैं, 5 साल के बाद देखेंगे, फिर रिव्यू करेंगे कि आपने कितने पॉइंट्स ओके किए और हमने कितने पॉइंट्स पे एग्री किया था और उसको फॉलो किया। और अगर दोनों ही ठीक हैं तो ये परमानेंट वॉर क्लोज हो जाए, और अगर किसी ने नहीं किया है तो दे हैव टू सिट टुगेदर एंड डिस्कस व्हाट नेक्स्ट टू डू। तो भगवान से मेरा ये एक निवेदन है कि आप मोदी जी को शक्ति दीजिए कि वो अपना रोल, एक पीस मेकर का रोल अदा कर सकें और पूरे वर्ल्ड में शांति के प्रयासों में अपना योगदान दे सकें। तो दोस्तों,
ये था मेरा आज का वीडियो। और फिर जैसे जैसे इस चीज़ में डेवलपमेंट होगा मैं आपके पास दोबारा आऊँगा डिस्कस करने के लिए। और तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।